NA-75 डस्का में ज़िमनी इलेक्शन का महाज गर्म। नून लीग की नौशीन इफ्तिखार और तहरीक इंसाफ के असजद मली मद्दे मुकाबिल। पोलिंग खत्म होने में सिर्फ 1 घंटा बाकी। टर्नआउट कम, गर्मी की वजह से पोलिंग सुस्त रवि का शिकार। सिक्योरिटी पर पुलिस के लगभग 4000 और रेंजर्स के 1000 अहलकार तैनात। बोल न्यूज की खुसूसी नशरियात जारी। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर ने काफ लीग के चौधरी सलीम और फिरदौस आशिक अवान को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। नोटिस में कहा गया कि काफ लीग के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट चौधरी सलीम और फिरदौस आशिक अवान ने हल्का NA-75 के लिए 9 अप्रैल को 50 करोड़ के तरक्याती पैकेज का ऐलान किया, जो ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी है। 2 दिन के अंदर जवाब दाखिल करने की हिदायत। डस्का के शेर घरों से निकले, वोट डालें। डस्का वाले बिकने और डरने वाले नहीं। लीगी रहनुमा नौशीन इफ्तिखार की आवाम से अपील। मीडिया से गुफ्तगू में बोली, गुज़िश्ता इंतजामिया अपने अंजाम को पहुंच चुकी। मौजूदा इंतजामिया से उम्मीद है कानून के मुताबिक काम करेगी। राना सनाउल्लाह कहते हैं, डस्का नून लीग का गढ़ है, भारी अक्सरियत से जीतेंगे। इमरान खान माफिया से नहीं पाकिस्तान से लड़ रहे हैं। नालायक माफिया मुल्क के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका। एहसन इकबाल की तनकीद, कहा मुल्क का पहिया चलने की बजाय रिवर्स में चल रहा है। लॉन्ग मार्च पीपल्स पार्टी की वजह से मुलतवी करना पड़ा। मरियम औरंगजेब कहती हैं, पाकिस्तान में जिस जगह भी शफाफ इलेक्शन होगा, वोट नवाज शरीफ का ही निकलेगा। डस्का में नून लीगी MNA और MPA दंदनाते फिर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन खामोश तमाशाई बना हुआ है। PTI रहनुमा एजाज चौधरी का इल्जाम, कहा NA-75 में तहरीक इंसाफ की जीत यकीनी है। शहबाज गिल कहते हैं, डस्का में नून लीग हारेगी। नून लीग ने अभी से शोर मचाना शुरू कर दिया। फवाद चौधरी ने ट्वीट किया, नवाज शरीफ के तवील दौरे हुकूमत ने पाकिस्तान को कमजोर किया। आज पाकिस्तान के मसाइल की बुनियादी वजह नून लीग की पॉलिसीज है। मनी लॉन्ड्रिंग और जाली बैंक अकाउंट्स के सेशन कोर्ट ने जहांगीर तरीन और अली तरीन की अबूरी जमानत में 22 अप्रैल और बैंकिंग कोर्ट ने 17 अप्रैल तक तौसी कर दी। जहांगीर तरीन ने गुफ्तगू में कहा कि इंक्वायरी जरूर करें, लेकिन ऐसी टीम तश्कील दें जो टेलीफोन कॉल पर काम न करे। मेरे खिलाफ तहकीकात किसी के कहने पर की जा रही हैं। किसी जमात ने कोई राब्ता नहीं किया। नून लीग से राब्तों की खबरें बेबुनियाद हैं। पेशी पर तरीन का पावर शो, 8 MNAs और 17 MPAs हमरा गए। तहरीक इंसाफ में ना फॉरवर्ड ब्लॉक है न बनेगा। एहतसाब सिर्फ जहांगीर तरीन का नहीं, सबका हो रहा है। विफाकी वजीर बराए हवाबाजी गुलाम सरवर खान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा मुल्क से भागे हुए लोगों को वापस आना चाहिए। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, जहांगीर तरीन को कोई तशवीश है तो वजीर आजम से मिले। तरीन से कोई खतरा नहीं, हर MNA MPA इमरान खान का पाबंद है। तहरीके इंसाफ के हम ख्याल अरकान पार्लियामेंट का वज़ीर आज़म से मुलाकात के लिए दरख्वास्त करने का फैसला। 30 अरकान पार्लियामेंट वज़रा और मुशीरों के दस्तखत से दरख्वास्त तैयार। राजा रियाज ने तस्दीक कर दी, कहा वज़ीर आज़म को हक़ाइक़ से आगाह करना चाहते हैं। वज़ीर आज़म को ब्लैकमेल नहीं कर रहे, साजिशों को बेनकाब करना चाहते हैं। मुल्क में कोरोना से मुसलसल 5वें रोज 100 जाँ बहक। मजमूई अमवात 15,329 हो गईं। कोरोना के 5,139 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की 10.47% शरह हो गई। विफाकी वजीर असद उमर की सरबराही में NCOC का इजलास। मौजूदा SOPs में 13 अप्रैल तक तौसी। रमजानुल मुबारक से मुतालिक लाए अमल तय करने के लिए इजलास 12 अप्रैल को तलब। और जोहानिसबर्ग में पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान आज शाम पहले 20 में मद्दे मुकाबिल। मोहम्मद हफीज T20 मैचेस खेलने की सेंचुरी करने को बेकरार। मैच को यादगार बनाने के लिए पुरजोश।